Our body was built for scarcity, not for abundance. Let me explain. जब हम एंशियंट टाइम्स में थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब हम हंटर एंड गैदर वाला काम करते थे. हमें फूड जो था ऑलवेज एक्सेसिबल नहीं था. हमें शिकार करके लेके आना था एंड तब हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते थे. एक एक वीक तक हम लोगों को स्टारवेशन से जाना पड़ता था एंड आर बॉडी वॉज बिल्ट इन सच वे, ऊपर वाले ने ऐसे बनाया कि हम लोग हंगर से या स्टारवेशन से मरे ना. इसके लिए हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है, बायोलॉजी ऐसी है कि हम लोग वो जो एक्सेस फूड है उसको बॉडी स्टोर करके रखे इन टर्म्स ऑफ फैट, ताकि हम लोग हंगर से मरे ना, हम स्टारवेशन से मरे ना. सो दैट इज़ आवर बॉडीज मैकेनिज्म. बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, हम लोग के पास एक्सेस में फूड है, हम लोग के पास भर भर के फूड है. बट एंशिएंट टाइम्स में ऐसे नहीं होता था. हम लोग को एक एक फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेबर करना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, तब जाके हम अपने खुद को या फिर अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते थे. सो विच मीन्स हम लोगों का बॉडी बना है डिस्कम्फर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए नहीं. हम लोगों का बॉडी बना है सर्वाइवल के लिए, नॉट फॉर अब्यूंडेंस. बट हम लोग की अभी मॉडर्न डे एंड एज में हम लोगों के पास इतना एक्सेसिव फूड है, वो भी हम नॉट फॉर हंगर रीजन खा रहे हैं, वी आर हैविंग इट फॉर डोपामिन रीजन्स ऑल्सो. हम लोग खुश है, स्विगी कर लो. हम लोग बोर्ड है, स्विगी कर लो. कोई मैच चल रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो. एंड दैट इज़ हाउ वी आर ईटिंग सो मच विच आवर बॉडी डजंट रिक्वायर. हम एक्सेस में खा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, बट वी आर हैविंग दैट फूड बिकॉज ऑफ आवर डोपामिन सिस्टम. हमें वो रिवॉर्ड्स चाहिए एंड उसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि रास्ते पे अगर 10 लोग चल रहे हैं, आउट ऑफ देम 9 आर इन आउट ऑफ शेप. दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सेसिव बॉडी फैट एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ हेल्थ इशूज एज वेल. एंड हम ही लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई ब्रेन फॉग है, लो ऑन मोटिवेशन है, एनर्जी नहीं है, दोपहर में काम करने का मन नहीं करता, नैप लेने का मन करता है. उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने जो भर भर के फूड, एक्सेस में जो फूड जो अपने गट में डाला हुआ है, सो द गट टेल्स योर ब्रेन कि भाई ये ज़रा पागल जैसे बिहेव कर रहा है, इसने बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड शुगर मेरे गट में डाला हुआ है एंड आई वांट यू टू स्टॉप हिम. एंड हाउ यू विल स्टॉप हिम? ब्रेन को बोलता है कि तू थोड़ा जोन्ड आउट हो जा, थोड़ा इसको ब्रेन फॉग दे दे ताकि ये कुछ टाइम के लिए नैप ले ले या फिर कोई भी कॉग्निटिव टास्क वाले काम ना करे, ताकि मैं इसको ईजिली मैं इसको ये फूड को डाइजेस्ट कर पाऊँ. एंड दैट इज व्हाई यू फील लेजी, लेथार्जिक, लो ऑन एनर्जी. एज सिंपल एज दैट. एंड इसकी रियल कॉज तो यही है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, वी आर लो ऑन एनर्जी, लो ऑन मोटिवेशन एंड हेंस द प्रोडक्टिविटी इज हैम्परिंग. एंड हम लोग वीक नहीं है, वी आर जस्ट मिस इन्फॉर्म्ड. हमें बताया गया है कि शुगर इज़ गुड फॉर यू, हमें बताया गया है कि कार्ब्स आर गुड फॉर यू, हमें बताया गया कि फैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ये सारी चीज़ें हमें बड़ी बड़ी कंपनीज, जो फूड कंपनीज हैं, उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, उन्होंने ये लैब रिसर्च एंड ये सबको खरीद लिया है क्योंकि उन लोगों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उन लोगों के पास भर भर के पैसा है एंड दे कैन मैनिपुलेट द इंडस्ट्री बाय देमसेल्व्स. वो बोलते हैं कि फैट्स अच्छे नहीं है. फैट इन टर्म्स ऑफ फूड फैट, एग्स में योक होता है, घी हो गया या फिर कोई भी ऑयल्स हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसमें भी हेल्दी फैट्स होता है, तो वो फैट्स अच्छे नहीं बोलते. एंड शुगर इज़ गुड फॉर यू. शुगर की भी इतने सारे साइंटिफिक नेम्स है, मेल्टाडैक्सोनिन, मुझे तो प्रोनाउंस भी करने नहीं आता. आई थिंक यहाँ पे एक ही रूल लागू होता है, इफ़ इट हैज़ अ लेबल देन वी नीड टू रीथिंक अबाउट इट. कुछ भी लेबल है 10 बार सोचो, 10 बार देखो, पीछे देखो इंग्रेडिएंट्स क्या है क्या नहीं है. अगर ये अपनी मिट्टी से नहीं आ रहा है, अपने पेड़ों से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सोच के देखो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.